मध्य प्रदेश के जिला बैतूल की तहसील शाहपुर के ग्राम बरेठा में एक ऐसा परिवार मिला जिसकी जिंदगी वर्षों से अभाव, मजबूरी और संघर्ष के बीच गुजर रही थी। परिवार के मुखिया चुन्नीलाल जन्म से दोनों हाथ और पैरों से दिव्यांग हैं, जबकि उनकी पत्नी सुलंती को आंखों से दिखाई नहीं देता। 5 बच्चों के इस परिवार के पास न कमाई का कोई स्थायी साधन था, न सुरक्षित मकान और न ही घर चलाने के लिए पर्याप्त सामान। बारिश में खपरेल की छत से पानी टपकता था, मिट्टी की दीवारें टूट चुकी थीं और कई बार भोजन की व्यवस्था न होने पर बच्चों को स्कूल में मिलने वाले भोजन का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन इस परिवार की जानकारी सामने आने के बाद स्थिति बदलनी शुरू हुई। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहले परिवार का सर्वे किया गया, फिर राशन, कपड़े, बिस्तर, पंखे, बच्चों की आवश्यक सामग्री और घरेलू जरूरत का सामान पहुंचाया गया। बारिश से तत्काल राहत के लिए पूरी झोपड़ी को त्रिपाल से सुरक्षित किया गया और इसके बाद इसी स्थान पर नए पक्के मकान, समर्थ कबीर के सुदामा का महल के निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया गया। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी, कपड़ा और मकान। ग्राम पंचायत बरेठा, तहसील शाहपुर, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में एक गरीब परिवार की जानकारी मिली है। ये एक परिवार है जिसका ये घर है। यहाँ पर ये खपरेल है। खपरेल के साथ में एक ये पूरी मिट्टी की दीवारें हैं और इस फैमिली की जो कहानी है वो बेहद ही दुख भरी है। इसमें पति पत्नी और इनके 5 बच्चे यहाँ पर रहते हैं। ये घर है, देखिए दीवार टूटी है, लकड़ी का कुछ लगा रखा और इस तरीके से जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं रस्सी बांध के कपड़े टांगे हुए हैं। घर में कोई व्यवस्था ऐसी नज़र नहीं आ रही है। इसको पहले घर कह भी नहीं सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा खपरेल और ये लकड़ियों का लगा है जिसमें बारिश के दौरान ये टपकता है। एक बार आप ये पहला एक तरीके से रूम का है। पहले रूम के साथ में ही एक यहाँ पे कुछ ये बिल्कुल ब्लॉक है यहाँ पे और आगे एक ये रूम है। इस रूम में जब हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं एक लकड़ी पे एक पंखा सा लगा रखा है, मोटर वाला जो कूलर में लगाया जाता है। और ये पूरा एक बार टूटा हुआ है, देखिए सारी पूरी जर्जर स्थिति है। ये सारा ये सब मिट्टी का है और बारिश में काफ़ी टपकता है। और ये देखिए ये बस छोटा 5 बाई 5 का ये होगा। और ये जो है इस घर की मुखिया हैं, ये इनको आंखों से दिखता नहीं है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? सुलंती है सर जी। और पति का नाम क्या है? चुन्नीलाल उइके। गांव का नाम? बरेठा। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे। सबसे बड़ा बच्चा कितने साल का है? 10 साल की लड़की है। कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं आपके? पढ़ाई अभी बड़े बड़े बच्चे यहीं पे पढ़ते हैं और 2 मामा घर पे। अभी क्या परेशानी आपको पति को क्या प्रॉब्लम है? पति को कुछ काम धंधा कुछ नहीं करता, उससे कुछ नहीं होता। क्या दिक्कत है उनको? उनका हाथ नहीं है, पैर नहीं है उसका। दोनों हाथ दोनों पैर नहीं है? हाँ। और आपको क्या दिक्कत है? अपने पास यही परेशानी है कि आंखों से नहीं दिखता। आपको आंखों से नहीं दिखता? हाँ। अच्छा, फिर घर का गुजारा कैसे चल रहा है? क्या क्या परेशानी है घर में? घर का गुजारा यही है, सोसाइटी से मिलते हैं उसी में मेंटेन करते हैं। अच्छा, कितना पेंशन मिलता है आपको? 1500 रुपये। 1500 रुपये मिलता है। अच्छा, और पति को भी कुछ पेंशन वगैरह मिलता है? वो 600 में गुजारा करता है उसी में। अच्छा, 1500 आपको मिलता है, 600 पति को? जी। उसमें आपके 5 बच्चे और आप घर चलाते हैं? जी। तो यहाँ पर आपने ये देखा, ये सारा सामान देख सकते हैं। एक टेबल से यहाँ पे लगा रखे, एक ये पीछे इधर दिखा दो। इसी कमरे के अंदर एक छोटा सा
ये बना रखा है। घर में कोई भी सामान, ऐसा ज़रूरी सामान नज़र नहीं आ रहा है। देखिए घर की हालत, ये छत है लकड़ी की, खपरेल जो है ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए ये कितने पुराने जो यहाँ पे कपड़े टांगे हुए हैं। और इसके साथ ये देखिए ये दरवाज़ा है, और ये दरवाज़ा है देखिए पूरा टूटा हुआ है दरवाज़ा। इसके साथ में एक कमरा और यहाँ पर जो है आ जाता है। ये वही सेम खपरेल है, ऊपर खप्पर रखे हुए हैं और ये लकड़ी का जो है सिस्टम, और एक छोटा सा कमरा ये है। चूल्हा है, एक गैस सिलेंडर यहाँ पे रखा हुआ है। गैस के लिए भी जो है इनके पास पैसे नहीं हो पाते हैं। और देखिए किचन में कोई सामान नहीं है। एक बार देखिए, एक भी तो बर्तन नज़र नहीं आ रहा है। 1-2 डब्बे हैं। ये देखिए ये तेल का डब्बा खाली है। ये देखिए रोटी, कितनी मोटी रोटी यहाँ पर रखी हुई है। ये देखिए केवल लाल मिर्च पाउडर है बस घर में, और कुछ नहीं है। ये देखिए दाल, और ऐसी दाल इसमें कीड़े पड़ रहे हैं, पूरा अंदर से दिख रहा है कीड़े हैं इसमें। घर में एक भी थाली नज़र नहीं आ रही है, एक भी कटोरी नज़र नहीं आ रही है। ये इनका यहाँ पर रसोई है। और यहाँ पर ये सारा सामान टांगा हुआ है, ये कपड़े टंगे हुए हैं। और ये घर का बाहर दूसरा हिस्सा है पीछे एक दरवाज़ा, और ये इनका बाथरूम है। ये देख सकते हैं इस पर भी एक टूटी हुई जो है जो होती है सेट, वो रखा हुआ है सीमेंट का टूटा हुआ। और ये बाथरूम आप देख सकते हैं, सरकारी टॉयलेट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कोई गेट नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है। जिस जगह यह परिवार वर्षों से रह रहा था उसे सुरक्षित घर कहना भी मुश्किल था। मिट्टी की दीवारें जगह जगह से टूट चुकी थीं, छत पुरानी लकड़ियों और खपरेल पर टिकी हुई थी, और बरसात होते ही अलग अलग हिस्सों से पानी अंदर आने लगता था। एक छोटे से कमरे में पूरा परिवार अपनी जरूरत का सामान समेट कर रहता था। कपड़े रखने के लिए अलमारी नहीं, सोने के लिए पर्याप्त चारपाइयां नहीं, और गर्मी से बचने के लिए एक पुराने कूलर की मोटर से बनाया गया अस्थायी पंखा ही सहारा था। रसोई की हालत भी परिवार की आर्थिक स्थिति बता रही थी। सीमित राशन, बहुत कम बर्तन, और कई बार गैस भरवाने तक के पैसे जुटाना मुश्किल हो जाता था। तो दर्शकों, जो घर की मुखिया है उनके हाथ पैर नहीं है, और जो उनकी पत्नी है उनको दिखता नहीं है। 5-5 बच्चे हैं और ऐसी ज़िंदगी गुजर रही है। देखिए आप, घर भी पूरा टूटने की कगार पर है। कहीं कहीं से बस राम भरोसे इनकी ज़िंदगी चल रही है। और कहते हैं नहीं, जिसका कोई नहीं होता है उसका बस भगवान ही रखवाला होता है। तो आज संत रामपाल जी महाराज वो भगवान बनकर इनके पास पहुँचे हैं। सब कुछ टूटा पड़ा है। ये देखिए यहाँ पे पूरी लकड़ियाँ भी सारा निकला पड़ा है। यहाँ पे हर चीज़ जो है यहाँ पे अस्त व्यस्त है। ये देख लीजिए, एक थोड़ी सी झोपड़ी ये है यहाँ पर। ये देखिए न जाने कितने सालों से देखिए मकड़ जाल लटक रहे हैं। घर में कोई देखने सुनने वाला नहीं है, काम करने वाला नहीं। और देखिए पूरे ये कपड़े ऐसे ही जो है डाले हुए हैं। और कितना ये जगह है आप देख लीजिए, मुश्किल से 3x4 ऐसा कुछ होगा। और ये पुराने बक्से टाइप से सब कुछ भी नहीं है, मतलब सब कुछ खाली पड़ा है यहाँ पे। देखिए कुछ ऐसा भी है कि समझ में आए, सारा खाली सौदा यहाँ पर पड़ा हुआ है। छत टूटी है। एक कमरा और अंदर का है, वो भी आपको एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं। एक ये पंखा, कोई कूलर की जो मोटर होती है ना उस तरीके से एक यहाँ पे मांग के इन्होंने लगाया हुआ है। आज भी इतना डेवलप इंडिया हो गया, उसके बाद भी ऐसा जीवन लोग अपना गुजार रहे हैं। देखिए पूरा ऊपर से आप देख सकते हैं प्लास्टिक रखा हुआ है, रसोई के ऊपर ही पानी टपकता है इनका। बहुत ही बुरी हालात है, बाथरूम भी पूरे ख़राब हैं। इतनी तकलीफ़, इतना दर्द ये सह रहे हैं, फिर भी दुख में मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि कभी कोई समाधान ही नहीं मिला कि भाई कोई ऐसा होगा जो आके इनको संभाल सके। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज इनके मसीहा बनकर आए। इस परिवार की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ टूटा मकान नहीं थी,
परिवार में कमाने योग्य कोई सदस्य नहीं है। चुन्नीलाल के दोनों हाथ और पैर नहीं हैं और उनकी पत्नी देख नहीं सकती। परिवार का गुजारा मुख्य रूप से सरकारी राशन और मिलने वाली सीमित पेंशन से होता रहा। हालात कई बार ऐसे बने कि चुन्नीलाल बाजार में दुकान दुकान जाकर थोड़ी थोड़ी सब्जी मांग कर लाते थे। कभी गैस समाप्त हो जाए और पैसे न हो तो खाना बनना भी मुश्किल हो जाता था। इस अभाव का असर बच्चों पर भी पड़ा। बच्चों के शब्दों में, जब घर में खाना नहीं होता था तो स्कूल में मिलने वाला भोजन उनके लिए सहारा बन जाता था। गैस वगैरह है, खाना वगैरह कैसे चूल्हे पे बनाते हैं, गैस पे बनाते हैं, कैसे क्या? बरसात में गैस पे बनाते, चूल्हा में तो बना नहीं सकते, वहाँ पे पानी टपकता है। अच्छा, फिर गैस टाइम पे भर जाती है? गैस को फिर इधर उधर करना पड़ता है। गैस समय पे भर जाती है, कैसे क्या व्यवस्था करते हैं? समय पे क्या भरवाते, किसी की गाड़ी घोड़ा देखते और भरवाते और किराया देते, उनका पेट्रोल डालते और भरवाते। समय पास सब क्या करे तो। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम भाई साहब? चुन्नीलाल उइके। चुन्नीलाल जी। चुन्नीलाल जी, आपकी स्थिति बहुत गंभीर नज़र आ रही है। क्या क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम क्या है कि कमाई धमाई होती नहीं है। बस ये है कि जो गल्ला मिलता है उसी में गुजारा करते हैं हम। पेंशन मिलती है मेरे को 600 रुपये, 1500 रुपये इसको मिलते हैं, बस उतने में ही गुजारा होता है हमारा। हम देख पा रहे हैं कि आपके हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, आपकी पत्नी को दिखता भी नहीं है। ये कैसी सिचुएशन बनी? बचपन से है या बाद में कुछ तकलीफ हुई है? नहीं, पैदा से ही है, बचपन से ही है जी। दोनों हाथ पैर नहीं है? हाँ, दोनों हाथ पैर नहीं है, पैर भी नहीं है, हाथ भी नहीं है जी। तो फिर भाई साहब, कितने संघर्षों से, कष्टों से घर चल रहा है, आपका जीवन गुजर रहा है? जीवन क्या है कि यही है, जो मिल रहा है ना गल्ला, उसी में गुजारा कर रहे हैं। और पेंशन मिलती है तो थोड़ा बहुत खर्चा कर लेते हैं, थोड़ा बहुत हो जाता है बाज़ार के लिए। बाज़ार तो कोई टेंशन नहीं है, बाज़ार में तो जाते तो वसूली करके ले आते हैं, वसूली करके ले आते हैं बाज़ार के लिए। आप वसूली करते हैं मतलब वहाँ पे दुकान जाते हैं तो कोई भी एक आलू या कोई दूसरा दे देता है, या दूसरी दुकान में जाओ वो दे देता है। धीरे 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 झोला भर जाता है, उसी में गुजारा। दर्शकों, आप इनका दर्द देख सकते हैं। बाजार जाते हैं तो एक एक दुकान पे जाके मांग कर आप अपना काम चला लेते हैं, उसी में गुजारा करते हैं हफ्ता भर। मतलब दर्द में जीवन गुजर रहा है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। बहन जी, आप चेहरे से मुस्कुरा रहे हैं, दुख इतना है आपका, क्या कुछ कहेंगे? कितनी तकलीफ में गुजर रहा है आपका जी? क्या करे सर जी, अब गुजारना तो पड़ेगा। अब जैसे तैसे काम चला रहे हैं, बच्चे को बड़े करो फिर अपना काम चलाओ। तो कभी तकलीफ नहीं होती अकेले में जब आप बैठते हो, आपको दिखता भी नहीं है, आपके पति पूरा मतलब असमर्थ हैं, 5 बच्चे हैं, फिर कैसे घर चल रहा है, कैसे गुजारा हो रहा है? ये तो बड़ा देख के ही हमें रोना आ रहा है। कैसे इतना दुख भरी जिंदगी जी रहे हैं? बहुत ऐसे पेंशन वगैरह मिल जाते हैं, उसी में गुजारा करते हैं, जैसे तैसे काम चलाते हैं, जैसे तैसे बाजार हाट तो क्या है कि सब्जी भाजी तो खरीदना ही नहीं पड़ता है, ऐसे ही वसूली करके और लेके आते हैं। अच्छा, तो घर में क्या क्या चीज़ें नहीं है आपके, क्या क्या परेशानियाँ घर पे वही ऐसी सोसाइटी मिलती है, उसी में गुजारा करते हैं। हाँ, कपड़े वगैरह हैं घर में, देख रहे हैं आपके कि पंखा भी नहीं है, एक और भी कोई सामान नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा घर खाली सा पड़ा है। कमाई करने वाले है ही नहीं है सर, तो कहाँ से नजर आएगी? तो भाई साहब, कैसे गर्मी सर्दी में कैसे गुजारा होता है? भाई कुछ घर में खाली पड़ा है घर? अब क्या करें सर, अब जैसे तैसे तो गुजारना तो पड़ेगा ही। अब नहीं है तो किसको बोलना पड़ेगा?
आप ये देखते होगे और लोगों की सुविधाएं देखते होगे, लोगों देखते हो तो देख के क्या तकलीफ महसूस होती है? अब महसूस क्या है, आप किसको बोले? अब दूसरे को बोलेंगे तो दूसरे देगा नहीं। देख भी लें तो क्या करेंगे, है ना? अपनी स्थिति किसको बता। कोई तकलीफ है, कोई मदद करने वाला मिला आपको आज तक कि भाई तुम्हारा घर बनवा दें या चलो आपको कोई नहीं मिलते। ये दीवार गिरा था तो अपना ये फॉरेस्ट वाले हैं उनको दिखाया, लिख के ले गया, लेकिन कुछ नहीं करा उन्होंने। अब नहीं करे तो क्या करें? आप टक्कर लगाया है, पानी गिर रहा था तो। पानी गिर रहा है इधर से, ये पानी इधर से ये हो रही है, तब लगा लिया अभी तुरंत में टट्टा। बरसात होती है फिर कैसे गुजरता है, कैसे करते हो आप? क्या है, पानी यहाँ गिरता है तो उधर बाजू में सो जाओ। उधर सो पूरा टपकता है सारा ये? जी सर, पूरे टपकते हैं। फिर जब बारिश होती है तो कैसे गुजर बसर करते हैं? बच्चों को कहाँ ले जाते हैं रात में बारिश हो गई? घर पे ही रहते हैं, लेकिन क्या कि जैसा लेकिन जैसे तैसे इधर कोई उधर सो, कोई इधर सो। अब टपकता भी है घर, किसके घर में जाके बसे हैं और कहाँ पे सुलाएंगे बच्चे को। उसी में जैसे तैसे गुजारती हैं, और क्या। अब क्या कर रहे थे? अब दूसरे घर भी जाओगे तो एक दिन आ जाओगे ना, अगर अपना घर पे है तो कैसे भी गुजारना पड़ेगा। अब बच्चे वाले तो कहीं पर जा नहीं सकते, किसी का घर कोई और कुछ बोल दे। खाना किस पे बनाते हो आप? खाना केस में बनाते हैं। गैस कैसे क्या भरते हो? कभी तकलीफ आती है गैस खाली हो जाए, फिर कैसे क्या जुगाड़ करते हो? इसी में क्या है कि पैसे मिलते हैं तो उसी में भरवा लेते हैं। से कंट्रोल करते हैं इधर उधर से और फिर भरवाते हैं, किसी का गाड़ी वाड़ी दे के, पेट्रोल डलवा के, किराए दे के। कभी कभी तो ऐसा भी मौका आ जाता है कि गैस खत्म हो जाती है तो भूखा भी रहना पड़ता है। लकड़ी का साधन, भूखा रहना पड़ता है आपको? क्या करें तो। साधन ही नहीं है लकड़ी का, तो क्या लकड़ी कौन लाए? एक दिन ऐसे ही हुआ, खाना बनाते बनाते खत्म हो गए गैस। हाँ। अब भूखा ही रहना पड़ा, क्या करें। तो बच्चे अब बच्चे क्या, थोड़े बहुत बाड़ी में करे थे तुअर। नहीं, बच्चे आप तो भूखे रह लिए, फिर बच्चों को कैसे रखा भूखे? बच्चे को सब स्कूल भिजवा दिए, स्कूल से खाना मिले तो खा के आए। नरक भरी जिंदगी जी रहा आप लोग तो। फिर क्या कोई देखने सुनने वाला नहीं मिलता आपको, है? सरकार की तरफ से कभी कोई देखने सुनने वाला नहीं आया? सामान ही नहीं दिख रहा है घर में, कहीं आपके बर्तन कोई अच्छे हों, कहीं कुछ कपड़े रखने की जगह हो, कुछ अलमारी हो, कुछ पंखे भी ऊपर नहीं है। क्या करे, मजबूरी तो करना ही पड़ेगा। जब तक बच्चे बड़े नहीं होते, जब तक सुधरते नहीं, जब तक तो जीना तो पड़ेगा कैसे। वो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो इधर उधर कमाई करेंगे, समझ में आएगी उनको, दिमाग पकड़ेंगे। छोटे से बड़े करना ही पड़ेगा। तो ये तकलीफ कितने सालों से उठा रहे हो आप दोनों लोग मिलके? तकलीफ अब तो क्या, अपन सास ससुर रह रहे थे जब से ही उठा रहे, लेकिन अब क्या, सास ससुर भी यहीं रहते थे फिर? सास ससुर हमरे बीच पे रह रहे थे, हमरे पास में। तो भाई साहब, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपकी मदद हो रही है भाई, आपको सारा राशन दिया जा रहा है, कपड़े, और मकान भी आपका बनवाया जा, पास हो गया आपका मकान भी नया बना के देंगे वो। तो कैसा लग रहा है भाई, राशन वगैरह सारा सामान आपको, क्या कुछ कहेंगे? जी, संत महाराज जी की तरफ से ये किया जा रहा है, धन्यवाद। क्या नाम है तुम्हारा? पीहू, तुम्हारा क्या नाम है? पूर्वी। पूर्वी। मम्मी को क्या दिक्कत? मम्मी आँख से नहीं दिखती, पापा? चलते नहीं आता। पापा चल नहीं पाते हैं। तो आपको घर में क्या प्रॉब्लम आती है, क्या दिक्कत आती है? मम्मी पापा कुछ बताते हो? दाना पानी नहीं है। खाना पानी नहीं रहता घर में? फिर कभी भूख लगती होगी तो क्या कहते हो मम्मी पापा को आप? हम स्कूल चल देते, स्कूल पे खाना खा के आ जाते हैं। तो घर में खाना नहीं होता तो आप स्कूल चले जाते हो खाना खाने? ऐसे ही रोज चलता है? तो बेटा आप देखते होगे तो दुख होता है कि भाई घर में खाना नहीं है, क्या सोचते हो आप? बहुत दुख होता है।
रहते हैं तो क्या करते। कितने भाई बहन हो आप बेटा? 5 लोग रहते हैं। मम्मी को दिखता नहीं है, पापा चल नहीं पाते हैं, सब भाई बहन साहब ऐसे स्कूल में खाना खाने जाते हैं? नहीं, हम स्कूल में खाना खा के आ जाते हैं, मम्मी पापा घर पे खाना बना के खा लेते हैं। तो मम्मी बता रही है कि जब नहीं होता है तो भूखे रहना पड़ता है। आपके घर में कुछ सामान भी नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ पर हमारे साथ अभी पड़ोसी भी यहाँ पर आए हुए हैं। राम राम भाई साहब। रामचरण कुदारे। रामचरण नाम है आपका? रामचरण गांव का नाम? बरेठा। बरेठा। ये आपके पड़ोसी हैं? हाँ, पड़ोसी। क्या क्या दिक्कत है इनको? कितने साल से इनको तक? बहुत दिक्कत है। देखो इनके 4 बच्चे हैं, है ना? इन वो लंगड़ा है। उनके पति को क्या दिक्कत है? तो वो लंगड़ा आदमी क्या करेगा, चारों पैर उसके कटे हैं। मतलब हाथ पैर नहीं है? हाँ, कुछ नहीं है, हाथ भी नहीं ना पैर भी नहीं, और ये अंधी है ना? ऐसा फिर इसमें हम घर में देखे ना तो कुछ कपड़े नजर आ रहे हैं, ना बर्तन नजर आ रहे हैं। वो तो हम मदद कर देते हैं। अच्छा, पड़ोसी सहारा लगा देते हैं। अब करना पड़ता, पड़ोसी है सब, कुछ तो देना पड़ता है ना। खाने पीने के लिए दिक्कत होती तो कपड़े दे दो, कभी कुछ दे दो, ऐसा होता रहता है। इस परिवार की जानकारी स्थानीय स्तर पर सामने आने के बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सेवादारों की टीम यहाँ सर्वे के लिए पहुंची। घर की वास्तविक स्थिति, परिवार की आय, बच्चों की जरूरतें, भोजन, कपड़े और रहने की व्यवस्था का जायजा लिया गया। सर्वे में सामने आया कि परिवार को केवल राशन की नहीं बल्कि जीवन की लगभग हर बुनियादी सुविधा की आवश्यकता है। स्थिति की जानकारी संत रामपाल जी महाराज तक पहुंचाई गई और परिवार की तत्काल सहायता के आदेश प्राप्त हुए। इसके बाद आवश्यकता की सूची तैयार की गई और परिवार की पसंद तथा जरूरत के अनुसार सामग्री जुटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो अभी यहाँ पर इनके पड़ोसी भी हैं इन बहन जी के, और सेवादार भी यहाँ पर पहुँचे हुए, उनसे भी बातचीत करते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम। क्या नाम भाई साहब? विनोद कुमरे बरेठा से। गाँव का नाम? बरेठा। कहाँ रहते हो? यहीं साइड में घर में रहते थे। इनको आप जानते हैं? जानते सर बचपन से। अच्छा, बचपन से जानते हैं। कब से यहाँ पे लोग रह रहे हैं? यहाँ पे यहाँ पर लगभग हो गया सर 90-100 साल हो गया सर। मैं अच्छा, तो मतलब इतना इनके नहीं। पहले ही से लोग रह रहे हैं? हाँ, रह रहे तो सर। ये अकेले 2 लोग रहते हैं और भी इनके थे रिश्तेदार वगैरह? नहीं सर, रिश्तेदार तो आउट साइड में बच्चे रहते हैं इनके। अच्छा, पहले और थे इनके तो जो सब सास ससुर वगैरह वो सब शांत हो गए सर। गुजर गए? हाँ। अच्छा, यहीं रहते थे वो भी? यहीं रहते थे। तो तब से ही घर ऐसे ही बना है इनका? हाँ, ऐसा ही बना सर शुरू से ही। अच्छा, क्या क्या तकलीफ देखते हैं वो, क्या क्या परेशानी है? सर इनको तो पानी लाने में, और रही बात सर घर में रख रखाव अच्छे से होता नहीं है। अब अपने जैसे इनके हाथ पैर नहीं है तो उस वजह से काम भी नहीं होता है इनका, और छोटे छोटे बच्चे तो उनसे कुछ बोल नहीं सकते। और रही बात सर ये वो जो अंधी है, मतलब विकलांग है जैसा, मतलब कि वो उसको पानी लाने में यहाँ से, जैसे हेडपम्प इधर साइड में है, यहाँ से 20 मीटर दूर, वहाँ से पानी लाने में बहुत दिक्कत जाता है। कई बार एक्सीडेंट भी हुआ सर इनका पानी लाने में सर। इनका भाई साहब खाना पीना कैसे चल रहा है? खाना पीना सर अब जैसे तैसे गुजारा करते हैं सर, जैसे सोसाइटी से मिल जाता है तो उससे, और पेंशन वगैरह इनका जो 500-600 मिल जाते महीने का, दोनों को मिला के से 1000-1200 हो जाता है सर। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या कुछ बताएंगे इनके बारे में? हम उसके चाचा अच्छा, क्या नाम है आपका? अनिल उनके। अनिल, आपके चाचा चाची पे क्या परेशानी है? बहुत दिक्कत है सर उनको, बहुत परेशान करते हैं उनको। पानी लेने में ये है दिक्कत है, सब खाने पीने की भी समस्या? पीने में भी सब। तो दोस्तों यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई सर साहब। आज जो बरेठा गांव में ये जो गरीब परिवार मिला है, क्या देखा है, क्या स्थिति इनकी है, कैसे क्या आगे कार्रवाई रही? सर देखिए, अभी सेवादारों के द्वारा पहले अभी सर्वे किया गया था, मगर आज हम मौका देखने आए थे यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, वो देख लेते हैं। मगर सर यहाँ पर जो मौका का जायज़ा लिया गया तो ऐसा लग रहा है कि सर जैसे गरीब होते ना, गरीबों के गरीब, जो अति गरीब और डेंजर जोन बोल सकते हैं जिसको हम, मतलब इस स्थिति में है। ये बांस बल्लियाँ देख रहे हो सर आप, ये पूरे सड़ गए हैं, बल्लियाँ पूरी मचान उस पर लगी हुई है। कब मकान ये गिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, और पानी टपकता है जैसे भी बताया गया, जगह जगह पर गीले निशान लगे हुए हैं। तो सर बहुत ज़्यादा मतलब अति गरीबी में। तो सर अभी हम सदगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे
और सदगुरुदेव जी का जैसे ही आदेश होता है वैसे हमारे गुरु जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से हम प्रार्थना करेंगे और जैसे ही परमात्मा जी का आदेश आता है वैसे तुरंत तत्काल कार्रवाई करेंगे। और वैसे कहा जाए तो जिस स्थिति से भी मकान दिख रहा है तो वे मान के चलो कि हमारे सदगुरुदेव जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को आज से गोद ले लिया है। पूरी मदद इनकी अब की जाएगी। सर पूरी मदद जितनी भी मतलब हर चीज़ A to Z जो भी सामग्री लगती है, कपड़े लत्ते चप्पल जूते से लेकर हर चीज़, गैस चूल्हा सिलेंडर, कपड़े धोने की मशीन, जो भी चाहिए इनको, बाल्टी, मतलब हर चीज़ A to Z किचन में आवश्यक मतलब जो चीज़ें लगती है वो सब चीज़ दी जाएगी। और साथ में सदगुरु जी से प्रार्थना करेंगे मकान के बारे में, यदि मालिक ने दया कर दी, हमारे गुरु जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने दया करी तो इनका मकान भी बना कर देंगे। नमस्कार। नमस्ते एक बार अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों। जी। इंट्रोडक्शन दो एक बार। अच्छा, मेरा नाम है कमल ध्रुवे और मेरा निवास है ग्राम देसावाड़ी। ये मेरा पंचायत क्षेत्र में बरेटा गांव आता है और मैं इस पंचायत का सरपंच हूँ वर्तमान। सरपंच जी, आपके पंचायत क्षेत्र में एक बेहद ही मतलब गरीब कहें, मतलब निर्धन कहें, कोई शब्द नहीं है, पत्नी अंधी है, जो मुखिया हैं वो चल नहीं सकते हैं, हाथ नहीं है, पैर नहीं है। क्या तकलीफ़ है इस परिवार को? आप तो नज़दीक से देखे होंगे, इनका दुख तकलीफ़ समझ रहे होंगे वर्षों से। जी, मैं देख रहा हूँ ना, आप के संस्था के माध्यम से आज जो उन्हें सामग्री और सारी चीज़ें उपलब्ध कराया गया, मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि मेरे पंचायत के लोगों को इस तरीके की सुविधा मिला है। और अभी इसके पहले भी मैं उन्हें समझाइश दिया है, संस्था के माध्यम से भी उन्हें समझाया गया है कि आप वो जो रूल्स बताया उस रूल्स के अनुरूप रहे, ऐसा मैंने भी उन्हें समझाइश दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ संत रामपाल महाराज जी को कि उन्होंने ऐसे परिवार को सहयोग किया है। क्या तकलीफ़ है इस परिवार को? आप देखते होंगे भाई क्या क्या प्रॉब्लम है इनको, एक बार हमारे दर्शकों को बताओ। भाई वो आँख से, हाथ पैर से पूर्ण तरीके से विकलांग है, कमा नहीं सकता वो। इस प्रकार सभी लोगों को दिख रहा, मोहल्ले पड़ोस और सभी आपका संस्था को भी ये सारी चीज़ें दिख रहा कि वो उनका कोई वैसा है नहीं है, कमाने वाला है नहीं है। और उसे जो मिला हुआ है वो उसके लिए धन्यवाद करूँगा। मैं अपना परिचय आपको दे चुका हूँ, मैं इतना ही कह के अपना स्थान। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेश से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार को भोजन से लेकर दैनिक जीवन तक की आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई। आटा, चावल, दालें, तेल, मसाले, आलू, प्याज और अन्य खाद्य सामग्री के साथ बच्चों और माता पिता के कपड़े, स्कूल बैग, गद्दे, चादरें, कंबल, तकिए, तौलिए, बाल्टियां, संदूक, घरेलू बर्तन और 2 स्टैंड पंखे दिए गए। परिवार के पास जो वस्तुएं वर्षों से नहीं थीं, वे एक साथ उनके घर पहुंची। साथ ही सेवादारों के संपर्क नंबर वाला कार्ड भी दिया गया ताकि भविष्य में किसी आवश्यक वस्तु की कमी होने पर परिवार सीधे सहायता के लिए संपर्क कर सके। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा गरीब परिवारों को जो मदद दी जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान की जो एक मुहिम चली हुई है, जो गांव-गांव में पहुंच रही है, देश भर में फैल रही है, तो आज मध्य प्रदेश के जिला बैतूल के गांव भरेठा में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये मुहिम पहुंची है। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से यहाँ पे मदद पहुंची है। एक बेहद ही गंभीर और वंचित से अति वंचित, मतलब गरीबी से गिरी हुई गरीबी के बीच एक ऐसा परिवार रह रहा है जिसको ढूंढकर पहाड़ों के बीच में, जहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क भी काम नहीं करता है, ऐसी स्थिति में संत रामपाल जी महाराज ने उनको खोजा और उन तक जो है मदद लेकर पहुँचे हैं। अभी यहाँ पर मंगलाचरण किया जा रहा है, उसके बाद सारा सामान जो है इस परिवार को दे दिया जाएगा, इस परिवार को खुशियाँ दे दी जाएंगी। तो आज देख सकते हैं दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने चुन्नी लाल की खुशियों की झोली भर दी है। बच्चों के कपड़े हैं, हर एक सामान जो है यहाँ पर उपलब्ध करवाया। और सबसे बड़ी बात है कि इनका मकान भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से बनाया जाता है, लेकिन अभी बारिश का सीज़न है तो तब तक के लिए यहाँ पर ये देखिए, ये त्रिपाल, ये पूरी नई त्रिपाल यहाँ पर आई है। ये जब तक इनकी पूरी झोपड़ी पे त्रिपाल डाली जाएगी जिससे इनको बरसात में किसी भी प्रकार की
तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। तो चुन्नी लाल जी से बातचीत करते हैं। चुन्नी लाल जी, जी आज कुछ मिला, खुशी को सुकून मिला आज? जी सुकून मिला ना, सब कुछ मिल गया है। कर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हाँ, आप मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अपने पास साधन हो गया है, किसी घर में जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा घर भर दिया आपका? जी। किसने भर दिया है घर? रामपाल महाराज जी ने। हाँ, संतराल क्या क्या सामान देखना है, क्या क्या प्राप्त हुआ है? सब कुछ दिख रहा है। बताओ एक बार अपनी पत्नी को बताओ, ये तो आज खुशी का ये पल देख नहीं सकती, आप बताओ इनको क्या क्या मिला है? सजाए गद्दा, मतलब पूरा आइटम मिला है। सोने का नीचे का भी गद्दा है, तकिया भी है, बच्चों के लिए वो भी है, कपड़े हैं ओढ़ने के लिए। हाँ, स्कूल बैग है, ओढ़ने नीचे बिछाने वाला पूरा आइटम है। बाल्टी वगैरह, गंजी वगैरह, पंखा है 2, तेल के ये 2 है, मिर्ची का पैकेट है। आटा आ गया 25 किलो, प्याज, आलू, दालें, सारी चीज़ें, साबुन, सरफ सारा आ गया है। जी। बहन जी, सुन लिया क्या क्या सामान मिल गया आपको? जी कैसा लग रहा है? सुकून से लग रहा है। खुश हो रहे हो? किसने ये खुशी दे दी आपको? संत रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने वो खुशी दी हैं जो केवल महसूस कर सकती हैं। धन्यवाद कर रही हैं। और चुन्नी लाल जी और बहन जी, आपका नया मकान भी बना कर देंगे? जी। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। और अभी आप जो टपकता है घर, उसके लिए त्रिपाल लेके अभी आपके घर पे त्रिपाल डालेंगे? जी। पानी नहीं आएगा? ठीक है जी। ऐसे नहीं लाल जी। मकान बनाना तो कोई छोटी बात नहीं है। जी। क्या है कि अभी ये बारिश का मौसम है, अब पानी टपक रहा है, लेकिन अब क्या बताएं, अब तुमने पन्नी ला दी है तो पन्नी ऊपर डाल देंगे तो पानी नहीं गिरेगा। फिर मकान बन जाएगा, बच्चों का भविष्य बन जाएगा। जी, फिर बच्चों का भविष्य भी बन जाएगा, पर सोने उठने के लिए जगह भी हो जाएगा। संत राम महाराज जी भगवान बन के आया। तो दर्शकों भी यहाँ पर सेवादार भी संत रामपाल जी महाराज के पहुँचे हुए, उनसे भी बातचीत करते हैं कितनी क्या मदद चुन्नी लाल के परिवार को मिली है। सच साहब जी, दास पहले ही बताना चाहेंगे कि हमें यहाँ पर सरपंच के द्वारा खबर मिली थी कि यहाँ पर एक बहन अंधी है और उनके पति विकलांग है और उनके 5 बच्चे हैं। उसका सर्वे करने यहाँ पर सर्वे टीम आई थी, यहाँ सर्वे किया गया और सर्वे जैसे ही मतलब हमने सर्वे करके यहाँ पर देखा कि हकीकत में पाया गया कि ये मतलब बहुत ही असहाय परिवार है, निर्धन परिवार है और इनकी कोई सहायता नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये है कि आजू बाजू वाले कभी कभी कभार इसको भोजन दे देते थे, तो हमने तुरंत ये प्रार्थना परमात्मा जी के चरणों में भेजी। हमारे गुरु जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना भेजी, तो वहाँ से तुरंत 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर तुरंत आदेश आया कि तुरंत इनकी सहायता करो। तो इमीडिएट फिर हम लोग कल आए थे यहाँ पर। तो कल हमने यहाँ पर आके देखा कि किस किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या क्या चीज़ की कमी बेसी है। तो यहाँ पर सारी टीम आई थी आश्रम की, और आश्रम की टीम आकर सदगुरुदेव जी से फिर प्रार्थना लगा हमारे गुरु जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से कि इनको ये मन की ज़रूरतें हैं। तो उसके अनुसार आप देख सकते हो कि यहाँ पर मतलब सबसे पहले तो दास आपको ये बताना चाहिए कि इनका सदगुरुदेव जी ने मकान भी पास कर दिया इनका। तो जो लाभार्थी परिवार को जब उसके साथ में मतलब A to Z मतलब जो भी घर के अंदर सामग्री लगती है, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे जो भी सामान हो, मतलब A to Z, पलंग, चारपाई, गद्दे, रजाई गद्दा, जो कुछ भी चाहिए वो तो सब दिया ही जाएगा। साथ जब मकान बनेगा नए मकान में सारा सामान दिया जाएगा। अभी फिलहाल इनको क्या जरूरत की चीज़ें? अभी सर जो इनके पास हमने देखा कि यहाँ कुछ भी सामान नहीं था, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर आप देख रहे होगे जैसे कि ये बाल्टियाँ है सर 2 ना, उसमें मग्गे है, संदूक है, पेटी है यहाँ पर कपड़े रखने के लिए, और बहन के लिए मतलब 2 साड़ी है, 2 जोड़ साड़ी है, और मतलब सारे इनर कपड़े भी अंदर है। बहन का पूरा सेट है। बच्चों के 5 बच्चों के कपड़े रखे हुए 2-2 जोड़ है। उसके बाद में बच्चों के स्कूल ड्रेसें भी है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर बच्चियों की फ्राकें है, और साथ में ही आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 गंजे रखे हैं जो कि उनके सब्जी और बनाने के लिए, कुछ सब्जी चावल के लिए, तो 2 गंजे रखे हुए हैं, और साथ में 2 ढक्कन रखे हुए हैं, और साथ में ये साबुनदानी रखी हुई है यहाँ पर। और उसके साथ में आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर हमने 4 गद्दे रखे हुए हैं,
अभी अभी इसलिए गद्दे रखे कि अभी हम लोग चारपाई भी देंगे, मगर अभी जब मकान बन जाएगा तब सारा सामान आएगा, इससे 10 गुना ज़्यादा सामान आएगा यहाँ पर। तो ये 4 गद्दे दिए, 4 गद्दे बिछाने के लिए 4 चादरें दी हुई है, और 4 चादर के बाद में इधर 4 टाविल दिए गए हैं, और साथ में 2 बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनके लिए बैग दिया, स्कूल बैग दिया गया है। बर्तन रखने का इसको क्या बर्तनदानी बोलते हैं जो सीका, वो दिया गया है, और साथ में ही ये 4 कंबल दिए गए हैं चारों के लिए, और साथ में 2 ये फर्राटे के फ़ैन, और ब्रांडेड कंपनी सूर्या कंपनी के फ़ैन है ये, और साथ में ही ये बोर्ड भी दिया है, इलेक्ट्रिक, हाँ इलेक्ट्रिक बोर्ड भी दिया है सर। कमाल की बात है भाई, साथ में बोर्ड भी दिया है अपन ने, और साथ में जो नीचे सर के नीचे जो तकिया होती है पिलो, वो पिलो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों रखे हुए हैं, सभी के लिए पिलो। यहाँ पर कोई चीज़ की कमी नहीं की गई है। हमारे सदगुरुदेव जी ने बोला कि बेटा जितना ज़्यादा हो सकता है सारा सामान दीजिए। अभी तो सिर्फ ये आवश्यकता पूर्ति सिर्फ 1-2 महीने की, और उसके साथ में ये अपने खाद्य सामग्री भी दी गई है, जैसे कि अपने 25 किलो आटा है, उसके बाद में चावल 5 किलो है, चीनी 4 किलो है, सूखा दूध है, सूखा दूध का पैकेट है, चाय पत्ती का पैकेट है, अचार का पैकेट है, खाने का तेल 2 किलो है, काले चने का पैकेट है, चना दाल का पैकेट है, पीली मूंग दाल का पैकेट है, हरी मूंग दाल का पैकेट है, अपने बेसन है, बेसन 1 पैकेट है, जीरा 1 पैकेट है, धनिया 1 पैकेट है, हल्दी 1 पैकेट है, लाल मिर्च 1 पैकेट है, और टाटा नमक 1 पैकेट है, और सर्फ 1 किलो है, और नहाने का साबुन है, और कपड़े धोने का साबुन है, और साथ में 2 प्रकार की सब्जी जो आलू है 5 किलो, और 5 किलो प्याज है जी। सारा सामान दिया गया है हमारे सदगुरुदेव जी ने, और उनसे सब कुछ पूछा गया है, उन्होंने जो जो चीज़ लिखाए थे सारी ला दी है हमने। और हमें भी जो लगा हमारी टीम को, जो आश्रम की टीम को पता लगा कि अपने यहाँ पर इनको कुछ बता नहीं पा रहा है, बल्कि हमने भी सहयोग करा कि आपको ये सामान कि खुद डिमांड रखिए, घर में ये चीज़ें ज़रूरत होगी तुम लो इनको। जी, हमने बोला कि आपको ये चीज़ की जरूरत पड़ेगी। इनको गद्दे भी नहीं मांग रहे थे, ना कंबल मांग रहे थे, जबकि वहाँ कोई गद्दा नहीं, कोई चादर नहीं, कोई कंबल नहीं। फिर हमने उनको सजेस्ट किया कि नहीं आपको लगेगा ये चीज़, फिर हमने सारी चीज़ लाके दिए। और इसके बाद जैसे ही अपने मतलब बरसात खत्म होती है, बरसात संपन्न होगी, तुरंत हम आएंगे यहाँ पर। सबसे पहले इस मकान को तोड़कर नया मकान का निर्माण करेंगे। हमारे गुरुजी जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से इस निर्माण होगा। और साथ में ही उसके साथ में जैसे ही मकान का निर्माण हो जाता है तो यहाँ पर फिर अन्य सामग्री जैसे कि चारपाई है, और जो भी है मिक्सर है, वॉशिंग मशीन है, सारी चीज़, बर्तन जितने भी गिलास, थाली, लोटा और भी अन्य जितने भी है, मतलब मैं बता नहीं सकता A to Z का मतलब। आपने त्रिपाल डलवा दिए हैं संत रामपाल जी महाराज ने। सर इसी के साथ में हमारे सेवादार की जो टीम थी, ये पूरे लाभार्थी परिवार को दुकान लेकर गए, मार्केट लेकर गए, बाजार में लेकर गए, और उनके मन पसंदीदा कपड़े उनको दिलाए, जैसे साड़ी है, और पूरे अंदर के जो इनर कपड़े होते हैं, बच्चों के, 5 बच्चों के कपड़े, स्कूल ड्रेस, और अपने जो भी अन्य सामग्री है, ये सारा बैग, स्कूल के टाविल, चादर, सब उन्हीं के सामने लिया। सारा उनको जो पसंद आया वो सारा सामान लिया सर हमने, मतलब कि परिवार खुश रहे। ये मदद इनको जो है कब तक मिलती रहेगी? जी, अपने इनको मदद ज़िंदगी भर मिलती रहेगी। हमारे सदगुरुदेव जी ने इनको गोद ले लिया है, ये आजीवन इनको मरते दम तक इनकी गुरुजी मतलब इनको सहायता करेंगे। और इनको किसी भी चीज़ की आवश्यकता की सामग्री की, खाने की या किसी अन्य सामग्री की आवश्यकता पड़ती है तो एक कार्ड दिया है, इसके अंदर आश्रम के सेवादारों के नंबर दिए हुए हैं, ये कार्ड दिया गया है। ये कार्ड हम अभी लाभार्थी परिवार को देंगे, ये वाला कार्ड। ये आपको जब भी किसी चीज़ की आवश्यकता पड़े तो इस पे फ़ोन कर सकते हैं आप, और आप हमें फ़ोन करो और तुरंत आपको जिस चीज़ की कमी आएगी तुरंत आपको आश्रम की टीम आएगी तुरंत, और यहाँ पर तुरंत हमारे गुरुजी जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से आपको सारी सामग्री पूरी उपलब्ध कराएगी। ठीक है, समझ में आ गया चुन्नीलाल जी? ठीक है, नंबर आपके पास आ चुके हैं जी। जो भी समस्या आएगी आप बता सकते हैं जी। क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज को? देखो त्रिपाल भी डाल दी, सारा काम ओके हो गया, सब तो डाल दिया, अब अच्छा हो गया, और क्या, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन फ्री कर दिया जी। क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज? हमारा अच्छा फायदा कर दिए, और का भगवान है संतराज महाराज। हाँ जी बहन जी, खुश हो? अब सारा सामान आ गया है जी। ठीक है, क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज को? हमारे धन्यवाद कर दिया। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की विशाल मुहिम है, जिसका संकल्प है कि कोई भी व्यक्ति धरती पर दुखी नहीं रहना चाहिए, जिसको आप चरितार्थ होते हुए देख रहे हैं। आपके आंखों के सामने है कि एक इतना निर्धन परिवार एक तरीके से नरक भरी जिंदगी जी रहा था, और संत रामपाल जी महाराज ने एक पल में, एक झटके में उनकी ज़िंदगी को स्वर्ग बना दिया।
और यहाँ पर देख सकते हैं उनको सारा सामान आ चुका है। और जो घर उनका टूटा हुआ था, बारिश में टपकता था, उसके लिए टेम्परेरी अभी यहाँ पर तिरपाल लगा दी गई है। पूरे तिरपाल का कार्य चल रहा है यहाँ पर, पूरी तरीके से मजबूती तरीके से उसको रस्सियों से बांधा जा रहा है, इससे हवा वगैरह चले, आंधी वगैरह तो तब भी उसमें जो है उड़े ना और वो स्थिर रहे। तो प्रॉपर काम चल रहा है। देख सकते हैं 1 रुपए का लेना नहीं संत रामपाल जी महाराज का, कोई स्वार्थ नहीं, कोई राजनीति नहीं, केवल और केवल परमार्थ, केवल और केवल लोगों को सुख देना है। संत रामपाल जी महाराज की सेना यहाँ पर लगी हुई है। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से धरती को स्वर्ग बनाने की ये प्रक्रिया चालू है। संत रामपाल जी महाराज का जो संकल्प था कलयुग में सतयुग लाना है, तो आज यहाँ पर देख सकते हैं पहाड़ों के बीच में इस दुखी परिवार को जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने ढूंढ कर निकाला, उनकी मदद की है, तो इससे 100% ये सिद्ध हो जाता है कि वाकई अब कलयुग में सतयुग आ चुका है, क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहेगा। परिवार की सबसे तत्काल समस्या बारिश थी। नया मकान बनने में समय लगना था, जबकि पुरानी छत से पानी लगातार टपक रहा था। इसलिए संत रामपाल जी महाराज के आदेश से पहले पूरी कच्ची झोपड़ी के ऊपर नई मजबूत त्रिपाल लगाई गई। उसे रस्सियों से मजबूती से बांधा गया ताकि तेज हवा और बारिश में भी परिवार सुरक्षित रह सके। यह राहत केवल कुछ दिनों के लिए थी, क्योंकि अगला निर्णय इस परिवार की जिंदगी को स्थायी रूप से बदलने वाला था। समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण किया जा रहा है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आपके सामने है। और संत रामपाल जी महाराज ने आज मध्य प्रदेश के जिला बैतूल के गांव बरेठा में तहसील शाहपुर में आज इस निर्धन, दुर्बल, अपंग, अपाहिज परिवार को राहत दी है। ये चुन्नी लाल जी हैं, मुखिया हैं, इनके हाथ पैर नहीं हैं, इनकी पत्नी जन्म से अंधी हैं और इनके 5-6 बच्चे हैं। और आज इनके टूटी घर के हालात को देखकर, इनकी हालात को देखकर संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इनको गोद लिया और आज इनके घर का नव निर्माण किया जा रहा है। और यहाँ पर सभी सेवादार पहुंच चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से यहाँ पर अभी मंगलाचरण करके इस घर का शुभारंभ कर दिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम ऐसी छेड़ दी है कि अब धरती पर कोई भी गरीब, असहाय, कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहेगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा बीड़ा उठा लिया कि चुन चुन कर लोगों को ढूंढा जा रहा है। कोई दुखी तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है। और ऐसा पहली बार है धरती के इतिहास में, भारतीय इतिहास में, या जब से सृष्टि रची गई है तब से लेकर अब तक ऐसा पहली बार किया जा रहा है कि कोई गरीब दुखी व्यक्तियों को ढूंढ कर उनकी मदद कर रहा हो, ढूंढ कर मदद कर रहा हो। ये सारा सामान यहाँ पर आ चुका है। पीली त्रिपाल है, कुछ दिन पहले इस पर त्रिपाल डाली गई जिससे बारिश में परिवार दुखी ना हो। और आज जो है इसको हटाकर, इसको तोड़कर कच्ची झोपड़ी को संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो है यहाँ पर मकान बनाया जाएगा। तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। चुन्नी लाल जी हैं। चुन्नी लाल जी कैसे हो? अच्छे हैं अच्छा, आप संत रामपाल जी महाराज ने सारी मदद कर दी, आज आपका मकान भी बनाया जा रहा है जी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या क्या परेशानी दूर होगी अभी? अभी तो पूरी परेशानी दूर हो गई। अच्छा, क्या क्या सामान मिल गया था? पूरे सामान मिल गया, छोटे से बड़े तक पूरे सामान मिल गया। यहाँ पर चुन्नी लाल जी जो है संत रामपाल जी महाराज को यहाँ पर पुष्पों की मालाएं भेंट करके सम्मानित कर रहे हैं। ये देखिए, आज इनकी किस्मत जागी है कि भगवान इनके द्वार पर आते हैं। कहते हैं कि गरीबों की तो भगवान ही सुना करता है। ये देखिए, इनको भी दिखता नहीं है। कुछ दिन पहले यहाँ पर आए थे संत रामपाल जी महाराज ने आपकी पूरी मदद की थी, तो कितनी राहत मिल गई? बहुत अच्छी राहत मिली मेरी, बहुत खुशी में हूँ जी। अब मांग कर खाना बंद कर दिया? नहीं, अब मांगना बंद कर दिया। अच्छा, अब घर बैठे सामान है, उसी में खा पी रहे इसमें खा पी रहे जी। बच्चों के कपड़े से लेके सारी हाँ चीज़ें। जी। और आज मकान, नया पक्का मकान बनना स्टार्ट हो? हाँ जी। अच्छा, अभी कहाँ पे शिफ्ट किया गया आप? क्या मकान? हाँ, अभी जहाँ पे आप रह रहे थे अभी कहाँ रह रहे हो? अभी तो यहीं रह रहे, लेकिन अब यहाँ अभी दूसरे जगह पे वहाँ पर शिफ्ट कर लिए, तो वहाँ रहेंगे जब तक ये मकान उठे नहीं, जब तक वहीं रहेंगे। वहीं रहेंगे जी। अच्छा। नमस्कार बहन जी, नमस्कार। कैसा लग रहा है बहन जी? ठीक लग रहा है ठीक लग रहा है? खुश हैं आप? जी। कुछ क्या क्या टेंशन दूर हो गई है? हाँ, सारी चीजें टेंशन दूर हो गई। अच्छा अच्छा,
क्या क्या परेशानी पहले होती थी? पहले अपने घर पे सभी रंग की परेशानी हो रही थी, रहने में, सोने में, बिछाने में, सभी बात। आज सब कुछ मिल गया है, जी चारपाई, गद्दे, कपड़े है, जी। सारा सामान मिल गया। जी खाने में तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है। अच्छा, अब घर भी बनने लग रहा है आपका? जी है? जी कितनी खुशी है घर बनने की? है? जी तो यहाँ पर बहन जी पूरी खुश हैं। हाँ जी, क्या नाम है तुम्हारा? बोलो। पीहू पीहू। घर में सारा सामान आ गया? जी कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अब पापा के साथ मांगने नहीं जाना पड़ेगा है? सारा सामान आ गया घर, कपड़े भी आ गए आपके? हाँ कैसा लग रहा है आपको? सर्वे और तत्काल सहायता के बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेश से इस पुराने कच्चे मकान के स्थान पर नया पक्का मकान बनाने की स्वीकृति भी दी गई। बरसात से सुरक्षा के लिए लगाई गई त्रिपाल हटाई गई, पुरानी खपरेल और कमजोर लकड़ियों को निकालने का काम शुरू हुआ और वर्षों पुराने जर्जर ढांचे को हटाकर नए घर के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी गई। दूर दूर से पहुंचे सेवादारों ने निर्माण सेवा संभाली। जिस परिवार के लिए अपना मकान ठीक करवाना भी संभव नहीं था, अब उसी स्थान पर समर्थ कबीर के सुदामा का महल आकार लेने लगा। तो दर्शकों यहाँ पर देख सकते हैं ये कार्रवाई, घर बनाने की कार्रवाई प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है। ये त्रिपाल जो अभी बिछाई थी इसको हटाकर ये पूरी खपरेल जो है इसको निकाल कर यहाँ को तोड़ दिया जाएगा और यहाँ पर नव निर्माण किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर सुदामा के महल का निर्माण संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किया जाएगा। भाई साहब, क्या कार्रवाई चल रही है यहाँ पे? सच है जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। एक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी भगवान जी ने इस परिवार पे दया बख्शी है, अपने आशीर्वाद दिया है। आज इनके मकान की सेवाएं शुरू हो रही हैं और यहाँ आके देखा ये परिवार का बहुत ही बुरा हाल है। हाथ पैर भी नहीं है इस भगत जी के, भाई के, हमारे के, और आज भगवान जी ने इनको संभाला है और अपने आशीर्वाद से इस परिवार को एक गोद ले लिया है। जैसे गोद लेते हैं ना, उससे भी बड़ा कार्य संत रामपाल जी भगवान जी ने अपने आशीर्वाद से किया है और आज मकान की शुरुआत की गई है। हाँ जी, शुरुआत। पत्नी भी अंधी है, पत्नी भी अंधी है, मतलब बिल्कुल बहुत दुखदायक स्थिति में ये परिवार है। आज दया, आज मकान कब तक बना देंगे इनके? एक सप्ताह के अंदर संत रामपाल जी भगवान जी की दया से इस परिवार को ये मकान बना के सौंप देंगे जी। ये जो आप हरियाणा से आए हैं और यहाँ पर मकान बनवा रहे हैं, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के कहीं एक गांव जो है पूरा पहाड़ी इलाका में, घने जंगल के बीच में, तो कैसे संत रामपाल जी महाराज ढूंढते हैं? आकर उनको क्या जरूरत है यहाँ तक पहुँचने? देखिए, वे भगवान हैं, ये सभी उन्हीं की आत्माएं हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। वे अपने बच्चों को जहाँ दुखी देखते हैं वो स्वयं पहुँच जाते हैं। उन्होंने एक कोऑर्डिनेटर सिस्टम बनाया गया है, पहले स्टेट का, फिर जिले का, फिर तहसील का, फिर गांव का, और उसके जरिए सर्वे किया जाता है, उस परिवार को ढूंढा जाता है और फिर संत रामपाल जी भगवान जी से प्रार्थना की जाती है। परमात्मा जी उस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अपने बच्चों का आदेश देते हैं ताकि इस परिवार को ये इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये लाभ दिया जाए। आज उसी के आदेश की पालना करते हुए आज सभी सेवादार यहाँ पे पहुँचे। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा समर्थ कबीर के सुदामा के महल का निर्माण यहाँ पर चालू हो चुका है, तो क्या कुछ कहेंगे इस तरीके की जो कार्रवाई और कितने मकानों का कार्य चल रहा है और कितना जो है इनसे पैसा लिया जाएगा, क्या सिस्टम? सर देखिए, वैसे तो मध्य प्रदेश में करीबन सैकड़ों मकान का कार्य हो चुका है और लगातार कंटिन्यू चालू भी है। और जैसे कि हमारे सदगुरुदेव जी का आदेश प्राप्त हुआ था, ये गांव बरेठा के अंदर, तहसील शाहपुर, जिला बैतूल के अंदर भी आदेश हुआ था, तो पहले तो पन्नी डाल के हम लोगों ने करा था, मगर गुरुजी का तुरंत आदेश आया, नहीं, इस परिवार को इमीडिएट मकान बना के दो। तो अभी तुरंत आप देख रहे हो कि पन्नी हटवाए अभी और तुरंत मकान का कार्य चालू कर दिया। सारे सेवादार आ गए हैं, सब तोड़ देंगे अभी? जी हाँ, सारा तोड़ देंगे, सारा अलग कर देंगे। और जैसे ही हमारे भगत जी ने बताया कि एक हफ्ते के अंदर हम मकान सौंप देंगे, तो बिल्कुल हम सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार और अपने परमात्मा की दया, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की विशेष दया से हम लोग एक हफ्ते के अंदर इस कार्य को करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए पूरा कार्य चल रहा है। यहाँ पर देखिए कार्रवाई चल रही, क्या कार्रवाई चल रही है? परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार इस असहाय परिवार का मकान बनाने का आदेश आया, तो हम सभी सदगुरुदेव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करने के इस सेवा के लिए यहाँ आए हैं। अभी इस मकान पे त्रिपाल डला था, ये त्रिपाल अभी निकलवाया है और अभी इस मकान तोड़ने की कार्यवाही चालू कर दी है। हाँ जी। जो मकान आप बनाते थे कितना पैसा पूछा इनसे लेते?
इनसे कुछ पैसा नहीं लिया जी। ये सारा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हो रहा है और ये सारा संत रामपाल जी महाराज जी करा रहे हैं। सारे जो यहाँ पर काम करने वाले सभी संत रामपाल जी महाराज की भक्त। हाँ जी, ये सारे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और एक आदेश से, सदगुरुदेव जी के आदेश से संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके सेवा में निकल पड़ते हैं जी। तो दर्शकों वाकई आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्रवाई सुचारू रूप से चल पड़ी है। यहाँ पर ये सब यहाँ पर देखिए। हाँ जी, क्या नाम है? भरत। भरत, कहाँ से पहुँचे यहाँ? मैं सतलोक आश्रम धनाना धाम से। हम से बैतूल में आए हो, मध्य प्रदेश में? जी। क्या करने आए हो यहाँ? यहाँ पे सेवा करने हैं। हमारे गुरुदेव ने जो सेवाएं बताई हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जो निम्न वर्ग के व्यक्ति हैं, जो असहाय हैं, जिनको कोई तरीके से सहायता नहीं मिल रही, सरकार से नहीं मिल रही, गुहार लगा के हार चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना जाने के पर पंचायत द्वारा वो सेवाएं दी गई और घर निर्माण करके दिया जा रहा है। देख सकते हैं धनाना से लोग आ चुके हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं। देखिए माताएं बहनें भी जो है यहाँ की पहुँची हुई हैं, सभी विभिन्न सेवा कार्यों को कर रही हैं। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा यहाँ पर मकान का निर्माण करवाया जा रहा है। समृद्ध कबीर के सुदामा का महल बनाया जा रहा है। कितना जो है अच्छा माहौल है कि वे ऐसे गरीबों को जो है कोई देखने वाला है, कोई सुनने वाला है। कुछ दिन पहले तक इसी स्थान पर एक ऐसा परिवार था जिसे बरसात में सोने की जगह बदलनी पड़ती थी, जिसके बच्चों के पास पर्याप्त कपड़े और बिस्तर तक नहीं थे और जिसके मुखिया को परिवार के लिए सब्जी जुटाने बाजार में लोगों से मांगना पड़ता था। आज संत रामपाल जी महाराज के आदेश से उसी परिवार की भोजन, कपड़े और घरेलू आवश्यकताओं की व्यवस्था की जा चुकी है। बारिश से तत्काल सुरक्षा दी गई है और स्थायी पक्के मकान का निर्माण शुरू हो चुका है। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत यह सहायता केवल कुछ सामान देकर समाप्त नहीं होती, बल्कि जरूरत के अनुसार परिवार को आगे भी संभालने की व्यवस्था की गई है। ग्राम बरेठा में शुरू हुआ समर्थ कबीर के सुदामा का महल केवल ईंट और सीमेंट का एक मकान नहीं, बल्कि 5 बच्चों और उनके माता पिता के लिए एक सुरक्षित भविष्य की शुरुआत है। चुन्नीलाल जी को जानते हो आप? हाँ, जानते हैं। क्या तकलीफ है इनको, क्या प्रॉब्लम? के हाथ पैर अंधा लंगड़े हैं, चारे उनसे कमाने खाने वाले नहीं है। तो कैसे भी गुजारा कर रहे थे अपना? जैसे तैसे कर रहे थे। पता लगा कि भी बाजार में जाके मांग कर अपना जो है। हाँ, लड़की एक बच्ची है बड़ी, तो उसके साथ में जाते थे, बाजार से मांग खिलाते थे और अपना गुजारा चला रहे थे। अब कैसा लग रहा है? संत रामपाल जी महाराज ने देख लिया सारा सामान? अच्छा लग रहा है। सामान देख लिया सारा? हाँ, सारा देख लिया। नमस्कार बहन। नमस्कार बहन जी, क्या कुछ कहेंगे आज आपके गांव में इस तरीके से मदद? अच्छा, बहुत रामपाल जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी सुविधा। इनकी तकलीफ, इनके दुख को देखते होगे तो क्या कहेंगे, कैसा लगता था जब इनकी तकलीफ? बहुत बुरा लगता है। क्या प्रॉब्लम थी इनको? क्या अपने आप से कुछ कर ही नहीं पाते थे वो। बहुत अच्छा है। सामान देख लिया बहन जी सारा? A to Z है, कंबल सारा? हाँ, सारा। क्या कह रहे हो बहन जी? बहुत अच्छे सामान लिए अपने खुद से। यहाँ पर और भी माताएं बहनों से। राम राम जी। राम राम सर। क्या बहन जी, क्या कुछ कहेंगे आज चुन्नीलाल को जो एक तरीके से खुशियाँ संत रामपाल जी महाराज ने दी थी? हाँ, अच्छा क्या सर, को अब वो मांग के खाते थे और कोई भी नहीं। इनका घर भर दिया है ना, मांगने की जरूरत ही नहीं। महाराज ने अच्छा कर दिया, हमको तो बड़ी खुशी हुई। लेबर आ गई उनकी, काम हो रहा है। क्या परेशानी थी, मतलब क्या? बहुत परेशानी थी उनके लेने तो। अच्छा। हाँ, वो चल नहीं पाते हैं? हाँ, चल नहीं रहे थे। हाँ, दिखते नहीं हो दीदी को भी, अब अच्छा हो जाएंगे। नमस्कार भाई। नमस्कार सर। क्या कुछ कहेंगे? सर देख के तो ऐसा लग रहा है सर कि कोई 1-2 दिन में ही पूरा काम हो जा रहा है। मतलब इतने लोग आ चुके हैं? हाँ, बहुत कर रहे हैं, अच्छे महाराज जी काम कर रहे हैं। तो वही सारे खुश हैं। राम राम भाई। राम राम। क्या कुछ कहेंगे आज यहाँ पर जो आपके पड़ोस में एक कार्य चल रहा है? हमें तो ये देख के खुशी हो रही है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है ना। और तो देख लिया आँखों से? हाँ, देख लिया। वैसे तो उनको पेंशन वेंशन पंचायत तरफ से मिल रहा है और जो भी उनकी से सुविधा बनी उन्हें दिए हैं, लेकिन अब थोड़ा सा उनके लिए मकान के लिए ही थोड़ी समस्या थी और पढ़ाई लिखाई में बच्चों की परेशानी। आप जब इनकी दशा देखते होगे तो कैसा लगता था? पत्नी को दिखता नहीं है, उसको कुछ मांग मांग के खाते थे। वो उनकी तो दशा देखने से तो बहुत ही ये लग रहा था कि ऐसा तो भगवान किसी का ना करे, जिसको भी दे भगवान थोड़ा हाथ पैर आँख वगैरह सारी चीज़ अच्छा ही देना चाहिए।
इसीलिए वो रामपाल महाराज को धन्यवाद देते हैं कि ठीक है, उनके बच्चों की भविष्य बन जाएगा, पढ़ाई लिखाई और उनको अच्छा समझाइश मिल जाएगी सारी चीज़। आप लोगों को देख के अच्छा लग रहा होगा, सामने इतना दुखी परिवार रहता था। हाँ, दुखी तो रहता था, लेकिन क्या है, अब आँखों से नहीं दिखता और पैरों से भी नहीं बनता, तो दुखी तो थे वो। हम भी आंगनवाड़ी से उनको पोषण आहार वगैरह। अच्छा, आप भी मदद करते थे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्रीमती लक्ष्मी हाथिया। लक्ष्मी जी, आप आंगनवाड़ी में कार्यरत हैं? हाँ, आंगनवाड़ी में सहायिका हूँ। अच्छा, तो उनको पोषण आहार ला के देना, नहीं बनता तो पहुँचा के देना, और टीकाकरण होता है तो उनको घर से बुला के ले जाना, उनको टीका लगवाना, उनकी सारी व्यवस्था में हमारे आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य विभाग और सभी करते। हाँ, सभी मिल के करते हैं। अगर कुपोषित वगैरह भी रहते तो उनको 3 टाइम खाना देना, ये सारा चीज़। तो दर्शक यहाँ पर देख सकते हैं, आज सारे लोग खुश हैं। आंगनबाड़ी में कार्य करती हैं बहन जी, सभी खुश हैं संत रामपाल जी महाराज का। इनका कहना है कि भाई जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। वाकई आज आप देख सकते हैं वो भगवान ने भगवान वाले कार्य करके दिखा दिए हैं। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, वो मौज करने निकल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। भरोसा था मुझको मेरे बाबा, यकीन था तेरी रहमतों पे। भरोसा था मुझको मेरे बाबा, यकीन था तेरी रहमतों पे। था बैठा चौखट पे तेरी कब से, था बैठा चौखट पे तेरी कब से। निगाह निर्धन पे अब पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। दर्शकों, इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम का ये कार्ड दिया गया है, जिससे ये परिवार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से संपर्क करके राशन सामग्री समाप्त होने की जानकारी 2 दिन पहले दे सकते हैं, जिससे इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पुनः राशन सामग्री उपलब्ध करवाया जाएगा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।
चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 877-0812-9589-105587। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।